राधे राधे। हरे कृष्ण। आज पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए कथा शुरू करते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था, मैं आपसे वही कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान के व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में इसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत धन प्राप्त हुआ। सायकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने महीने से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंचा। वह भी प्यास से व्याकुल कथा सुनने के लिए बैठ गया था। बाद में उसने प्रसाद ग्रहण किया और फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि यह सत्यनारायण का व्रत मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से मुझे सब वैभव प्राप्त हुआ। यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और मन ही मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़हारे को लकड़ी का अच्छा दाम मिला। उन पैसों से उसने दूध दही आदि सभी पूजन सामग्री खरीद ली और घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम एक राजा था। वह और उसकी रानी दोनों बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। एक बार राजा रानी नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी समय वहाँ एक व्यापारी आया। उसने रत्नों से भरी नाव को किनारे लगा दिया और स्वयं राजा की पूजा देखने लगा। व्यापारी ने राजा को इसके बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन व्यापारी अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती से व्रत के बारे में बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। सत्यदेव की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई। महीने पूरे होने पर जब 9 महीने पूरे हुए तो उसने एक कन्या को जन्म दिया। नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। एक दिन लीलावती ने अपने पति को व्रत करने की याद दिलाई। उसने कहा, मैं विवाह के समय यह व्रत करूंगा। विवाह योग्य हुई तो उसने कलावती का विवाह कंचन नगर के एक सुंदर सुशील कुमार के साथ कर दिया। फिर भी व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। व्यापारी अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे व्यापार करने लगा। एक दिन वहां के राजा के खजाने में चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सैनिक चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सैनिकों से बचना कठिन है तो उन्होंने चुराया हुआ धन एक जगह फेंक दिया और स्वयं वहां से भाग गए। वहीं व्यापारी और उसका दामाद घूमते हुए उसी जगह पर पहुंच गए। सैनिकों ने दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा कर दिया। सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख में जीवन व्यतीत करने लगी। कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने कथा सुनी और प्रसाद लिया। रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने यह सब बात कह दी।
उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से प्रार्थना की, मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे, अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करो। लीलावती की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात में भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल उठते ही दोनों बंदियों को जेल से छोड़ दो और उन्हें धन सहित मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य और पुत्र पौत्र समेत सब नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने सवेरा होते ही दोनों बंदियों को मुक्त कर दिया और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों मन आनंदित होकर अपनी नौका लेकर अपने घर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। व्यापारी ने अहंकार में कहा कि इसमें फूल पत्तों के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो। जब सन्यासी चले गए तो व्यापारी ने देखा कि उसकी नाव में सचमुच फूल पत्ते ही भरे थे। वह घबराकर गिर पड़ा। उसे समझ आया कि यह उन्हीं की करामात है। वह सन्यासी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनम्र प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर व्यापारी ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। कलावती नदी के तट पर पहुंची, लेकिन वह इतनी प्रसन्न थी कि कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई। जैसे ही वह नाव के पास पहुंची, उसने देखा कि उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख वह हाहाकार करके छाती पीटने लगी। लीलावती भी जोर जोर से विलाप करने लगी। कलावती अपने पति के वियोग में दुखी थी। तभी आकाशवाणी हुई कि कलावती ने प्रसाद नहीं लिया है, इसीलिए यह संकट आया है। कलावती तुरंत घर लौटी और श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसने देखा कि उसका पति जीवित है। तब व्यापारी और उसका परिवार प्रसन्न हो गया। वे अपने घर पहुंच गए। वहीं से जब तक वे जीवित रहे तब तक भगवान का व्रत करते रहे। एक बार एक राजा वन में शिकार खेलने गया था। वहां उसने देखा कि एक ग्वाला सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा है। राजा ने अभिमान के कारण कथा की ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। जब वह घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र धन संपत्ति सब नष्ट हो गए हैं। उसने विचार किया, यह सब भगवान का अनादर करने के कारण हुआ है। वह वापस वन में गया और ग्वालों के साथ मिलकर सत्यदेव की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वह जब घर पर लौट आया तो उसने मृत पुत्र पौत्रादि सभी जी उठे और नष्ट हुई संपत्ति भी जो कि तो हो गई। तब से राजा जीवन भर पूर्णमासी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करने लगा। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 राम 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 बोल।